अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम गिग के टैग्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने कौन से टैग्स यूज़ करने हैं, और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि टैग्स की इंपॉर्टेंस क्या है और अगर हम उन्हें यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अगर कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि हमें फाइवर की सजेशन के अंदर नहीं आ रहे होते, वो भी हम किस तरीके से ऐड करेंगे और उससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो फाइवर के कीवर्ड रिसर्च वाला हमने एक फाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने कीवर्ड्स फाइंड किए थे। अब आप देखें कि हमारे पास ये मेन कीवर्ड्स हैं हमारे, और ये हमारा जो टाइटल है और हमने डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखी थी ये आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर लाजमी देखें और इनको समझें सही तरीके से। अभी हम आगे इनको यूज़ करना भी सीखेंगे कि हमने यूज़ कैसे करना है। तो हम अब लिखेंगे, हमारा तीसरा जो मेन स्टेप है वो है टैग्स। और टैग्स बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉडकास्ट आर्ट वर्क। तो पॉडकास्ट आर्ट वर्क लिखने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ गिग्स ओपन करते हैं। ठीक है, हमने ये गिग्स ओपन की और हम इसको बिल्कुल एंड में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये जो टैग्स आ रहे हैं ये टैग्स नजर आएंगे। अच्छा, अब टैग्स लिखने के दो वेज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर 1 वे है वो ये कि ये जो टैग्स आ रहे हैं ना, अगर आपने पॉडकास्ट आर्ट वर्क के ऊपर ही एग्जैक्टली इसी कीवर्ड पे काम करना है तो आप ये जो सारे टैग्स आ रहे हैं इस बंदे ने जो ऐड किए हमें, ये आप उठाएं और अपनी गिग के अंदर वहां पे ऐड कर दें। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि टैग्स का हम बेनिफिट पहले देख लेते हैं कि टैग्स के बेनिफिट क्या है। तो सेम टैग्स यूज करने से आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हैं थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे आप देखें रेकमेंडेड फॉर यू लिखा हुआ है। अब रेकमेंडेड फॉर यू के अंदर बेसिकली ये होता है कि अगर किसी बंदे ने सेम जो टैग्स हैं वो यूज किए हुए, तो फाइवर को ये लगता है कि जो अगर सेम टैग्स वाली जो गिग्स हैं वो ये हो सकता है कि वो बंदा इसके अंदर भी इंटरेस्टेड हो जो कि इनकी गिग्स को व्यू कर रहा है। अब आप देखें रेकमेंडेड फॉर यू गिग के बिल्कुल दरमियान में आया हुआ है। ये देखें, ये यहां से आया, उसने ये गिग रीड की, उसने इसके बारे में, अब जो कंपेयर पैकेजेस के ऊपर आया और जैसे ही नीचे आया उसने रेकमेंडेड फॉर यू के अंदर काफी सारी गिग्स देख ली। यहां पे चांसेस हैं कि आपकी गिग आ रही हो। अब यहां से भी आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लोग इसके ऊपर काम नहीं करते, लेकिन अगर आप सेम टैग्स यूज करते हैं तो बहुत हाईली चांस है कि आपकी गिग यहां पे रेकमेंडेड फॉर यू के अंदर यहां पे मेंशन हो रही हो। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपको फाइवर के गिग के ऊपर ऑर्डर्स मिल रहे हैं और आपकी गिग कहीं पे रैंक भी नहीं है तो आप सोचेंगे कि यार मुझे किस जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं, कहाँ हवा से ऑर्डर मिल रहे हैं, किस जगह से मिल रहे हैं। तो बेसिकली नंबर 1 सोर्स जो होता है वो यहाँ से होता है कि अगर मैंने ये सर्च किया और मैंने इस गिग पे ऑर्डर दे दिया या इस पेज में किसी को भी फाइंड करके मैंने ऑर्डर दे दिया, ये नंबर 1 सोर्स है। सेकेंड सोर्स ये है कि आप ये देखें, ये जो रेकमेंडेड वाला है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ से ऑर्डर मिल रहे हो क्योंकि लोग यहाँ से सर्च कर रहे होते हैं। अब ये देखें, मैंने ये गिग शायद कभी ओपन नहीं की लेकिन मुझे रेकमेंड हो रही है क्योंकि ये सेम चीज सेल कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जहां से आपको ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स है फाइवर की वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं आपको सीरियसली ये बात बता रहा हूँ। फाइवर के लेवल सिस्टम में हमने पढ़ा था, अगर आप वापस वही चैप्टर ओपन करें तो आप वहां पे वीडियो में देखेंगे कि मैंने लेवल सिस्टम के अंदर बताया था कि लेवल 1 से आप प्रमोशनल जो कैंपेन्स होती हैं फाइवर की उसके अंदर आप एलिजिबल होते हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी गिग अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप उसके अंदर भी इंक्लूड हो सकते हैं। मेरे जो गिग्स के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स इसी तरह के आते हैं जो कि फाइवर की ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू फाइवर मेरी गिग को प्रमोट कर रहा होता है। वो मैंने इस तरह से देखा कि मेरी कुछ ऐसी गिग्स थी जो कि कहीं पे रैंक नहीं करनी थी, मैंने उन्हें बहुत कोशिश की ढूंढने की, अगर वो थी तो बहुत ज़्यादा 6-7वें पेज के ऊपर थी, तो वहाँ से तो मुझे ऑर्डर्स नहीं मिलने थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि रेकमेंडेड के अंदर से ऑर्डर्स आते थे, और सबसे जो मेन सोर्स था मेरे ऑर्डर्स का वो फाइवर की ईमेल कैंपेन्स थी। क्योंकि मैंने कुछ बायर से पूछा कि आपको मेरी गिग किस जगह के ऊपर मिली, और उन्होंने बताया कि हमें फाइवर की प्रमोशनल ईमेल आई थी जिसके अंदर आपकी गिग को उन्होंने मेंशन किया हुआ था। वो प्रमोशनल ईमेल बेसिकली स्पेसिफिक होती हैं कि एक बंदे ने अगर फॉर एग्जांपल आके कोई ग्राफिक डिजाइन सर्च किया तो उसे ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड ईमेल मार्केटिंग जाएगी।
ठीक है, ईमेल्स आएंगे उसे, और उसके अंदर ईमेल जो गिग्स होंगी वो भी ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड होंगी। अगर आप जाते हैं और आप जाके फॉर एग्जांपल कोई वेब डेवलपमेंट की गिग्स को ज़रा थोड़ा सर्च आउट करते हैं तो आपको उसी तरह की गिग्स की ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप बायर हैं। तो इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन होती है। और इसके अलावा एक और मेथड है जिससे फाइवर आपकी गिग्स को प्रमोट करता है, वो ये है कि फाइवर की गूगल के ऊपर कैंपेन्स बहुत ज़्यादा चलती हैं। गूगल के ऊपर जो कैंपेन्स होती हैं, जो पीपीसी कैंपेन्स होती हैं, उससे फाइवर अपनी जो वेबसाइट है इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, जिससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम वापस टैग्स के ऊपर आते हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि हमने जो ये कीवर्ड्स फाइंड किए हैं हम इनको ही अपने टैग्स के अंदर ऐड कर दें। अच्छा, मैं आपको टैग्स का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, चलें वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अब मेन चीज़ जो है, हमने जब ये सारी चीज़ें गिग के अंदर ऐड करनी है वो एक अलग वीडियो होगी, एक स्पेसिफिक वीडियो होगी जिसके अंदर मैं सारा कुछ आपको ऐड करके पूरी एक गिग बना के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ज़रा थोड़ा सा टैग्स के बारे में देखते हैं कि फाइवर की प्रोफाइल जब हम गिग बना रहे होते हैं तो वहाँ पे टैग्स किस तरह के नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे फाइवर को हमने ओपन किया हुआ है और हमारे पास टैग्स की ऑप्शन है। और हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट, अच्छा एक चीज़ आपको बताऊँ, ये देखिए पॉडकास्ट आ गया, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ पॉडकास्ट आर्ट नहीं आ रहा, लेकिन हम ये टैग में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे परेशान होते हैं कि यार हमारे पास ना जो हमारे टैग्स हैं, जो हमने कीवर्ड सोचे हुए हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास टैग्स सजेशन में नहीं आ रहे। तो वहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इजीली वो कीवर्ड लिखें और उसको एंटर करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो फौरन ही वो टैग बन जाएगा। जैसे कि पॉडकास्ट कवर, अब ये भी नहीं आ रहा। अब जाहिर बात है हमने अपनी सर्विस से रिलेटेड ही टैग्स रखने हैं ना, तो हम वही टैग्स रखेंगे। लोगो, ठीक है, पॉडकास्ट लोगो भी ऐड कर दिया। और हम यहाँ से कुछ नए टैग्स भी फाइंड कर सकते हैं, पॉडकास्ट आर्ट वर्क, पॉडकास्ट कवर आर्ट। बेसिकली जो हमारे कीवर्ड्स हैं हम उन्हीं को ही टारगेट करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे सारे कीवर्ड्स ऐड हो जाएं। जैसे कि मैं यहाँ पे पॉडकास्ट कवर डिज़ाइन, ये मैंने ऐड कर दिया। 5 टैग्स की आपके पास ऑप्शन है, तो आपने 5 टैग्स ही लिखने हैं। ठीक है, तो टैग्स बेसिकली आपने अपने उन कीवर्ड से रिलेटेड ही रखने हैं, ज़्यादा इधर उधर मत जाइएगा। तो रिलेटेड टैग्स रखें ताकि हम सर्चेस के अंदर भी आ सकें। जैसे कि हम एक और रख देते हैं पॉडकास्ट आर्ट वर्क। ठीक हो गया, ये हमारे टैग्स बन गए। तो टैग्स की मैंने आपको ये बताया कि हम टैग्स की इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है और अपने सारा एक फाइल आपने पहले क्रिएट करनी है, गिग बनाने से पहले क्रिएट करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार गिग हम किस तरीके से बनाएंगे, वो मुश्किल होगा। बहुत सिंपल है वो काम। जो मुश्किल काम है वो आप सीख रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें हम ये सारा मुश्किल काम ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दफ़ा तैयार हो जाएगा तो समझ लें हमारी गिग रेडी हो जाएगी। एक SEO ऑप्टिमाइज्ड गिग होगी और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस गिग के ऊपर ऑर्डर्स भी लेंगे। वैसे तो मुझे ये पॉडकास्ट कवर का काम आता नहीं है, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम अच्छी गिग किस तरीके से बनाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएं तो वो भी बेस्ट है। हम कोशिश करेंगे किसी एक बंदे को हायर करके यहाँ से पॉडकास्ट कवर के जो है ना उसको ऑर्डर्स दें और वो हमें काम करके दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने गिग का इमेज किस तरीके से क्रिएट करना है और एक अच्छा इमेज हो, उसमें कलर्स कौन से यूज़ होने चाहिए, किस तरीके से उस गिग को इमेज को अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।